नमस्कार प्यारे दोस्तों, हर घर पाठशाला में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम जानकारी हासिल करेंगे जंगलों के बारे में। एक ऐसे स्टार गर्ल के बारे में जिसने कि जंगलों को बचाने के लिए अथाह प्रयास किए और इन्हीं जंगलों से आज जो हमें ऑक्सीजन मिल रही है। बच्चों, आए दिन हम देखते हैं कि कोविड पेशेंट जो हैं वो ऑक्सीजन की कमी के कारण जो है वो दम तोड़ रहे हैं। बच्चों, अगर यही ऑक्सीजन हमने पेड़ों को काट कर ना गवाई होती तो शायद आज हमारे पास हमारे वातावरण में ही भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन होती और इसका उपयोग हम कर सकते थे। बच्चों, हमारी कुछ गलतियों के कारण यानी कि बहुत सारे जंगलों को काटकर हमने कंक्रीट के जंगल तैयार कर दिए यानी कि शहर बसा दिए और जंगलों को खत्म कर दिया, जिसके कारण ऑक्सीजन की कमी जो है वो हमें देखने को मिल रही है। आप भी एक नया पेड़ लगाकर उसकी देखभाल करें और उसे बड़ा करें ताकि वो हमें और हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए जो है वो ऑक्सीजन देता रहे। तो इसी कड़ी में आगे हम पढ़ते हैं, जानते हैं कि स्टार गर्ल सूर्यमणि ने किस तरह से जंगलों को बचाया। बच्चों, अध्याय 20 आपने कक्षा 5वीं में पढ़ा, जिसमें आपने देखा कि किसके जंगल यानी कि जंगलों पर अधिकार किसका है। आपने बोलता है ये फोटो देखकर सोच रहे होंगे कि ये बच्चे कहाँ जा रहे हैं, गुनगुनाते हुए गीत गाते हुए। फूल पत्ते बीन कर मालाएं गुलदस्ते बनाते हैं ये, और जंगली फलों का मजा लेते हैं, तरह तरह के पक्षियों की बोली निकालते हैं। इन बच्चों के साथ होती है इनकी प्यारी दीदी यानी कि सूर्यमणि। बोलते हैं कि सूर्यमणि जो है वो झारखंड की रहने वाली है और इसके बारे में हम जो है वो जानकारी हासिल करेंगे। इसके बारे में हम जानते हैं सूर्यमणि के बारे में सबसे पहले इसके बचपन के बारे में। बचपन से ही सूर्यमणि को जंगलों से बहुत प्यार था। वह जो है वो स्कूल जाने के लिए सीधा रास्ता अपनाकर जो है वो उसे छोड़कर जंगलों से होकर जाती थी। सूर्यमणि के पिता के पास छोटी सी खेती बाड़ी थी और पूरे परिवार पास वाले जंगलों से ही जड़ी बूटी इकट्ठी करके उसे बाजार में बेचता था और अपना गुजर बसर करते थे। और सूर्यमणि की माँ जो है वो टोकरियां बुनकर जो है और गिरे हुए पत्तों से पत्तल बनाकर जो है वो उनको बाजार में बेचती है। पर वहां का ठेकेदार जो था वो शंभू ठेकेदार आ गया अब, तो जंगल से वो अब एक पत्ता भी उठाने नहीं देता था। सूर्यमणि के गांव के लोग जो थे ठेकेदार से डरते थे और बुधिया माई एक औरत थी, वो नहीं डरती थी। उसका कहना था कि इन जंगलों पर हम आदिवासियों का हक है और इनकी इसके रखवाले भी हम हैं। ठेकेदार की तरह हम जो है वो जंगलों को काटते नहीं हैं। हम हमारे लिए तो जंगल हमारा साझा बैंक है, हमारे या तेरे नहीं है। जितनी जरूरत होती है उतना ही हम जंगल से लेते हैं और जंगल जो वो एक जंगल का खजाना हम लूटते नहीं हैं। जंगल जो है वो बहुत बड़े खजाने की तरह है बच्चों। और वो बोलती है कि छोटी सी खेत के सहारे सारा परिवार का गुजारा चलाना मुश्किल था। सूर्यमणि के पिता के काम की तलाश में शहर की ओर अब चले गए, क्योंकि ठेकेदार ने अब जंगल में जाना जो था वो मना कर दिया था, रोक दिया था। तो इस तरह से अब उनका गुजर बसर करना मुश्किल हो गया था। सूर्यमणि जो थे वो पढ़ाई के लिए अब उसको स्कूल में दाखिला दिलवा दिया गया। बाद में उस ऐसे स्कूल में दाखिला करवाया था जहां पर उसे रहना खाना फीस कपड़े बुक्स सब फ्री मिलते थे। पर सूर्यमणि को अपना वो गांव और जंगल जो था वो छोड़कर दूर रहना पसंद नहीं था।
पढ़ोगी नहीं तो भूखे मरोगी, उसकी मनिया चाचा जो थे ने उसे समझाया था। भूखो क्यों? बोलती, ये जंगल है ना, हम भूखे क्यों मरेंगे? सूर्यमणि ने जवाब तो तैयार ही रखा था। और उसके चाचा बोलते हैं कि अरे पगली, हम आदिवासियों को अपने जंगलों से हटाया जा रहा है। यहाँ खदान खोदे जा रहे हैं और कहीं बांध बनाए जा रहे हैं। जंगल के अधिकारी भी सोचते हैं कि जंगल उनके हैं, और मेरी मान पढ़ लिख कर जो है वो कायदे कानून समझेगी तो शायद जंगल बचा पाएगी। और ये बात जो थी वो सूर्यमणि के दिमाग में पड़ गई, और छोटी सूर्यमणि ने जो थी वो उसके मनिया चाचा की बात को कुछ कुछ जो थी वो समझ गई, और बड़े होकर उसे अच्छी से ये बात समझ में आ गई थी। अब उसने जो था वो अपने जंगलों को बचाने का सफर जो था वो शुरू कर दिया। बिशनपुर गांव का स्कूल देखते ही सूर्यमणि का मन जो था वो खिल उठा। स्कूल घने जंगलों के पास ही था। स्कूल में सूर्यमणि ने खूब मेहनत की और स्कॉलरशिप हासिल की, यानी कि वजीफा लेकर जो था वो बीए की परीक्षा पास की। वह गांव की पहली ऐसी लड़की थी जिसने की कॉलेज तक की पढ़ाई की। कॉलेज में ही उसकी पहचान बीसवीं दीदी के साथ हुई, जो कि एक पत्रकार थी, और उसके साथ मिलकर सूर्यमणि जो थी वो झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन पर काम करने लग पड़ी। और इस काम के लिए जो था उसे जगह जगह दूर दूर की जगहों पर भी जाना पड़ता था। हालांकि ये उसके पिता को पसंद नहीं था, परंतु फिर भी उसने बहुत सारे प्रयास किए और गांव वालों के हकों के लिए लड़ना शुरू कर दिया। सूर्यमणि का एक सपना था कि वह अपने कुडुख समाज की जो थे वो पहचान बनाए, और आदिवासी होने पर जो गर्व उसे महसूस होता है वो सभी गांव वालों को होना चाहिए। सूर्यमणि का एक और साथी था, मिर्ची, जो कि दिन रात उसके साथ रहता था, और वो था, ये आप चित्र में देख सकते हैं, उसका प्यारा सा तोता। आगे देखते हैं सूर्यमणि का तोरांग। सूर्यमणि 21 वर्ष की थी जब उसने 20वीं दीदी और कई लोगों की मदद से जो था वो एक केंद्र खोला था, और उसने इस जगह का नाम रखा तोरांग। कोडुक भाषा में तोरांग का मतलब होता है जंगल। सूर्यमणि चाहती थी कि लोग जो थे वो त्योहारों पर अपने गीत गानों को गाएं और उन्हें भूलें ना, और उनकी पहनावा को भी जो है वो बड़े चाव से पहने। जड़ी बूटियों की समझ और बांस की चीजें बनाने की कला जो है वो अपने बच्चों को भी सिखाएं। तो अपनी स्कूल की भाषा तो सभी सीखते हैं, मगर अपनी कुड़ुक भाषा का रिश्ता जो है वो उससे जोड़ें। ये सब जो था वो तोरांग केंद्र में होता था। तोरांग में कुड़ुक समाज और अन्य आदिवासियों की खास किताबों को जो है वो संभाल कर रखा जाता था। गाना बजाना होता था, जैसे बांसुरी, ढोलक इत्यादि बजाए जाते थे, गीत गाए जाते थे। कहीं अन्याय हो रहा हो, किसी को डराया जा रहा हो, या उसकी जमीन को हड़प लिया जा रहा हो, कोई रोजगार छीना जाने से परेशान हो, या किसी की कोई मदद की जरूरत हो, तो वह सूर्यमणि की मदद लेता था। सूर्यमणि सबके हक के लिए लड़ती थी, और सूर्यमणि ने अपने साथी विजय के साथ वो शादी कर ली। दोनों ने साथ मिलकर अब काम करना शुरू कर लिया। आज उनके काम को जो वो कई लोग सराहते हैं और उन्हें विदेश भी बुलाते हैं, और उनके अनुभवों से सीखने के लिए जो वो जंगलों के नए कानून भी बनाए गए। और जैसे कि अब एक नया कानून सन 2007 में बना, जंगल अधिकार कानून। ये कानून जो है वो आदिवासियों को जंगलों पर उनके हक दिलाता है, और ये कानून कहता है कि जो लोग कम से कम 25 बरस से जंगलों में रह रहे हैं या उनके पास रह रहे हैं, वहां के जंगल और वहां पैदा होने वाली चीजों पर उनका
हक है। उन्हें जो वो जंगलों से हटाया ना जाए, बल्कि जंगलों को बचाने का काम भी जो वो उनकी ग्राम सभा ही करे। तो बच्चों, इस तरह से हमने आज की वीडियो में जाना कि किस तरह से सूर्यमणि ने अपने प्रयासों से जंगलों को बचाया।